हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन विभाग में जो है फॉरेस्ट गार्ड की 894 पोस्टेस के लिए भर्तियां निकाल दी गई हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग है। 12वीं पास आपकी योग्यता होनी चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉर्म भरने से पहले आपको किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, ताकि अगर आपकी एक मिस्टेक हो गई तो एक मिस्टेक आपको काफ़ी महंगी पड़ सकती है। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो कम से कम आपको फॉर्म भरने के मतलब जब एडमिट कार्ड होते थे उससे पहले आपको करेक्शन करने का मौका देता था, लेकिन लोक सेवा आयोग में ऐसा चांस नहीं है। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले इन पॉइंट्स पर बहुत अच्छे से ध्यान दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहला निर्देश है कि आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया पदों के आधार पर होती है, जो अलग अलग आपने देखा होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। ठीक है, इसलिए इसमें घटने और बढ़ने की संभावना भी रह सकती है। उसके अलावा अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016 और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली 2022 आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के एग्जाम से रिलेटेड, उसको आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख प्रमाण पत्रों की 100 हस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में आयोग द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक पर्याप्त किए जाएंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की स्क्रूटनी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संरक्षा मार्गदर्शिका 2022 के आलोक के संपन्न में की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा के पूर्व यथा समय आवेदन पत्र प्रमाण पत्रों इत्यादि की संरक्षण के दौरान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता से संबंध में किए गए दावों के सापेक्ष अभिलेखों में अगर कोई कमी पाई जाती है या असत्यता पाई जाती है तो वहां पर अभ्यर्थी को अनर्ह जो है श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर फॉर्म भरते समय आपको बहुत ही सावधानी से ये चीज भरना है। उसके अलावा पॉइंट 4 में आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर एमसीक्यू बेस होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं उसके अलावा जो है जिन पोस्टेज के लिए फिजिकल जरूरी है वहाँ पर भी आपके जो डॉक्यूमेंट हैं बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, लेकिन उसमें कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी या असत्यता पाई जाती है तो उसका आप खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा आप 5वें नंबर पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु जो है डाक से नहीं ऑनलाइन आपके एडमिट कार्ड आएंगे। उसके अलावा 6वें में यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड करने तक कोई दिक्कत हो रही तो इनसे आप मेल के थ्रू संपन्न कर सकते हैं। उसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व यहाँ पर जो है एनओसी लेना होगा। उसके अलावा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आपको यहाँ पर होनी चाहिए। उसके अलावा लिखित परीक्षा आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर्स भी यहाँ पर इस बार जो है अवेलेबल हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जा सकते हैं। लगभग 20 यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, उनके सामने जो है कोड भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैक्सिमम यहाँ पर जो पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे 1.5 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट ने फॉर्म भरे थे, तो इस बार आप देख सकते हैं कुछ फ्रेश कैंडिडेट भी इसमें आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, इसीलिए जो है सेंटर 20 बनाए गए हैं। तो उसमें जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरते समय आपको 2 ऑप्शन यहाँ पर सेंटर के दिए गए हैं, यानी कि एक जो फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस, तो दोनों में से कहीं भी आपका सेंटर जा सकता है। उसके अलावा पॉइंट्स नंबर 10 आप देख सकते हैं कि गलत उत्तरों के लिए दंड अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्य दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गलत उत्तरों के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड दिया जाएगा, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हालांकि इसका कहीं और भी उल्लेख नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो है 4 विकल्प होंगे, यानी कि ABCD, उसमें से आपको सेलेक्ट करना। उसके अलावा किसी भी
प्रश्न पत्र का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों ना हो, उत्तर गलत माना जाएगा। उसके अलावा यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। उसके अलावा जब लिखित परीक्षा हो जाती है तो उसके 7 दिन के अंदर आंसर की आती है। उसके अलावा आपको प्रत्यावेदन करने का मौका मिलता है, उसके लिए 50 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होते हैं। उसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर आपको नहीं ले जाना है, और फ़ोन, कैमरा ये सब वगैरह अलाउ नहीं है। उसके अलावा अनुचित साधन पाए जाने पर आपको जो है रिस्ट्रिकेट हो सकते हैं आप। उसके अलावा परीक्षा केंद्र के में आपको सही से बिहेव करना है। उसके अलावा थंब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि सभी अभ्यर्थी कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका से निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान जरूर यहाँ पर लगाएं। उसके अलावा 70 नंबर पॉइंट्स आप देते हैं। प्रश्नगत परीक्षा की लिखित परीक्षा जो है एमसीक्यू बेस होगी। प्राप्तांकों के आधार पर प्रश्नगत पद की सेवा नियमावली के तहत यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुसार रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष 2 गुने अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 1.5 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो जितने सेलेक्ट होंगे, अगर मान लीजिए 60-70 हज़ार कैंडिडेट सफल होते हैं तो लगभग दूने कैंडिडेट्स को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके अलावा अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि वो पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के पश्चात कि वे विज्ञापन परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, तभी वो फॉर्म भरें। उसके लिए अलावा नेक्स्ट आप देख सकते हैं 19 पॉइंट में कि आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें। उसके अलावा 20 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रताएं रखते हैं, नहीं तो भविष्य में उनकी मान्यता या मतलब मान लीजिए इनकेस आप सेलेक्ट होते हैं तो डीबी के दौरान या फिजिकल स्टैंडर्ड के दौरान आपके कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो आप पे कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई के आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 21 में है कि हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी, कोई और नहीं होगी। उसके अलावा दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रूल है उसके अनुसार वहां पर उन पर कार्रवाई होगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय ना तो कोई झूठा विवरण दें और ना ही किसी महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन को छुपाएं, जिससे कि आपका भविष्य में आपको दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट 24 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित कारण से आयोग द्वारा जो है दोषी घोषित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़ने पूरे यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि क्या क्या आपको जो है नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गैर कानूनी संबंधित कोई आपको काम करना, उसके अलावा अनुचित दबाव डालना, परीक्षा आयोजित करने से संबंधित ब्लैकमेलिंग और तमाम आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी यहाँ पर है। कुल मिला के यहाँ पर 10 से लेकर 13 पॉइंट्स हैं। उसके अलावा और भी यहाँ पर आगे हैं, तमाम आपको काफ़ी अच्छे से इसको समझना है। 25 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं आयोग से किए जाने वाले सभी पत्रकार जो पत्राचार है मैं अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पत्र और तमाम यहाँ पे लिखें। यानी कि अगर आप आयोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सारी डिटेल देना पड़ेगा और किस पद से संबंधित आप इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं वो भी, यदि एड्रेस वगैरह ये सब तो नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा पॉइंट 28 आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता से संबंधित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर मिलेंगी। अगर 29 में कि अगर भविष्य में अगर चयन प्रमाण संगत सेवा नियमावली में कोई भी फिर बदल होता है तो यहाँ पर आयोग की जो है वेबसाइट पर सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। उसके अलावा अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के दौरान कोई वैलिड आईडी लेके जाना। उसके अलावा 31 में है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ठीक है तो ये रही सारी डिटेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 31 पॉइंट जो है लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर दिए हैं जिनको आपको समझना है और बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स में सारा कुछ छिपा हुआ है। अगर आपने
एक भी मिस्टेक की तो लोक सेवा आयोग आपको दोबारा मौका नहीं देने वाला है। ये आप बहुत ध्यान से समझिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो कम से कम फॉर्म जब भरते थे, अगर गलती से मिस्टेक भी हो जाती थी तो जब एडमिट कार्ड जारी होता था उसके 10-15 दिन पहले आपको करेक्शन का मौका मिलता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चांस भी नहीं है। तो इसलिए बहुत सावधानी से फॉर्म भरें, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।